प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नमाला 16.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कल आपको हल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। आधार का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तो यहां पर माना प्रत्येक शंकु की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और ऊंचाइयां दे रखी हैं L1 अनुपात L2 बराबर 5:4 या L1 बटे L2 बराबर 5/4। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहां L1 बटे L2, L1 क्या है 5 है और L2 का अनुपात कितना है 4। तो बड़ा शंकु कौन सा हो गया, पहले वाला, ऊपर वाला। तो अब हम लिखें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, लेकिन यहां पर दोनों की एल डिफरेंस है, आर समान है, तो ये हो गया L1 बटे पाई आर L2। पाई आर से पाई आर कट गया। अब देखें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का कितना दे रखा है अपन को 400 और L1 बटे L2 कितना दे रखा है 5/4। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 5/4 इंटू 400। तो ये 100 से कट गया, ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 8 अपन ने करा दिया है, 9वां देखें। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है आपको 7:4। तिर्यक ऊंचाई L/R बराबर 7:4 यानी 7/4, या पहले अपन यूं लिखें L/R बराबर 7:4। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है,
792 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखें अपन क्या दे रखा है अपन को, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको r बराबर ज्ञात करना है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखें, चूंकि L अपॉन R बराबर 7/4, तो L का मान निकाल लें, R में परिवर्तित कर लें, 7/4 R, नीचे से R ऊपर चला गया। अब देखें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया सूत्र पाई आर एल, और दे रखा है हमको वक्र पृष्ठ, इसलिए पाई आर एल बराबर 792। मान रखें 22/7 गुणा आर गुणा एल का मान हो गया 7/4 आर, 7 से बराबर 792। 7 से 7 कटा, 2 दूना और 11 दूना, तो हो गया हमारे पास में 11 आर स्क्वायर, या सीधा ही ले जाओ इसको भी 792 आर स्क्वायर, आर गुणा आर करेंगे आर स्क्वायर 792 गुणा 2/11। काटें, 11 7 77 और 11 दूना 22, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 72 गुणा 2। आर स्क्वायर बराबर √144, और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12, तो उसकी त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल देखें अपन, 9 मीटर ऊंचे शंकु के टेंट के आकार की परिधि यह है, अंदर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 मीटर ऊंचे, तो H बराबर 9 मीटर हो गया। शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि, आधार की परिधि हमको दी है, कितनी दी है 44 मीटर। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करना है। तो आधार कैसा होता है शंकु का, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर, क्षेत्रफल नहीं है परिधि है, तो इसका आधार कैसा होता है वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि यानी चारों ओर घेरे की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44, आर बराबर 44 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कटा, तो आर बराबर 7 मीटर हो गई। अब टेंट के अंदर हवा का आयतन, तो टेंट कैसा है शंक्वाकार, तो शंक्वाकार टेंट
का आयतन, अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 गुणा बेलन का आयतन। अब बेलन का पैंदा कैसा होता है, वृत्ताकार, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, एच उसकी ऊंचाई हो गई, घन इकाई, घन इकाई। यस 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर। आर है हमारा 7 × 7 और एच हो गई 9 मीटर। 7 से 7 कटे, 3 तिया 9, 22 सत्ते 154 गुणा 3, 4 तिया 12, 15 तिया 45 और 1 46 मीटर क्यूब। तो उस टेंट के अंदर जो हवा है वो कितनी होगी, 462 मीटर क्यूब। अब अगला सवाल है अपना 11वां, देखें। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 18 सेंटीमीटर, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है। तो ये तो हो गई किसकी, शंकु की। शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई। अब बेलन की त्रिज्या, यानी अब देखिए शंकु और बेलन अलग अलग पात्र हैं, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लें, कैपिटल आर। कितनी दे रखी है हमको, 5 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन में उंडेला जाता है, ऊंचाई की ज्ञात कीजिए पानी की। तो एच भी यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों एच ऐसी नहीं हो सकती, इनमें अंतर कीजिए। R1 R2 या H1 H2, या एक को कैपिटल मान लीजिए और एक को स्मॉल लेटर से लिखिए। तो अब यहां देखें, ये जो शंकु है, इस प्रकार से कोई शंक्वाकार पात्र है जो पानी से पूरा भरा हुआ है, और कोई बेलनाकार पात्र में इसे डाला जा रहा है पुनः ऐसे में। तो ये बेलनाकार पात्र काफी बड़ा है, जिसकी त्रिज्या 5 है। तो बताओ इसमें कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा। तो ये हमने क्या मानी है, H। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाया गया है, इससे पानी इसमें ले जाया जा रहा है। चूंकि पानी शंक्वाकार पात्र से बेलनाकार पात्र में उंडेला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में भरे हुए पानी का आयतन बराबर शंक्वाकार पात्र में भरे हुए पानी का आयतन। तो यहां अपन लिखें, चूंकि पानी शंक्वाकार पात्र से बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। शंक्वाकार पात्र से बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, इसलिए बेलनाकार
पात्र में पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु पूरा भरा हुआ है। तो बेलन का आयतन पाई। अब यहां ध्यान रखें, थोड़ा सा सूझबूझ से काम लें। बेलन की त्रिज्या को क्या माना हमने? बड़ा आर, तो पाई आर स्क्वायर एच। यदि यहां आपने गड़बड़ कर दी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटे हैं तो आर क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा एच 1/3 गुणा आर कितना है? 10 गुणा 10 गुणा 18, 3 छिकी 18, तो एच बराबर हो गया हमारा 10 गुणा 10 गुणा 6/5 गुणा 5। काट लें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो एच बराबर 6 दूना 12 दूना 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। यानी इस बेलन में जो पानी भरा है वो कितनी ऊंचाई तक भरेगा? 24 सेंटीमीटर तक। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो देखें कि ये हमारा घन है। इसमें से बड़ा शंकु, अब जैसे ये है हमारा घन, मान लें इसे थोड़ी देर के लिए, तो इसमें से बड़ा शंकु काटेंगे तो उसका जो वृत्त होगा, नीचे का वृत्ताकार भाग, वो कहां से कटेगा? इसमें से कटेगा, जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, और इधर से ये हो जाएगी। तो इसकी भुजा प्रत्येक कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो अपन यहां देखें, चूंकि घन से बड़ा शंकु काटने पर क्या क्या होगा, क्या क्या नाप होंगी, वो देखें अपन। काटने पर शंकु के आधार का व्यास बराबर घन की भुजा, ये व्यास हो जाएगा। और घन की भुजा कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। इसलिए R बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर शंकु की त्रिज्या हो गई। और ये हो गई शंकु की H, और वो भी किसके बराबर होगी? भुजा के। तथा शंकु की H बराबर 14 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है? वो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 14। 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154/3 गुणा 14। तो शंकु का आयतन हो गया है 14 चौके 56। 6 का हंसल लगी 5, 14 पंजे 70 और 5 75 हासिल 7। 14 कम 14 और 7 21/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसके आयतन में अपन भाग दे दें कितने का? 3 का। ये जो आ रहा है तो भाग दे लें अपन 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 बचा, 8 तिया 24, 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 3 छिकी 18, 3 छिकी 18 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात 10 वालों के एक स्थान लेंगे तो 0.7 कर देंगे और 2 लेंगे तो 6-7 घन सेंटीमीटर कर देंगे। यह इसका आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। देखें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखें अपन सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई नंबर 1 L बराबर √r² प्लस h²। L बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, √7×7=49 और 576। ये हो गए आपके 625। तो L बराबर आ गई अपनी 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नंबर 2 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई हो गया 22/7, आर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर और एल हो गई 25। 7 से 7 कटा, 25 दूना 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 3 पर पूछ रहा है वो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 25। 7 से 7 कटे, 22 गुणा 32, 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चौथे नंबर पर वो पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3
गुणा बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है बेलन का? वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एच क्या है? ऊंचाई। तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 इंटू आर। आर कितना है अपना? 7 गुणा 7। यहां पर h है तो h कितना है? 24। 7 से 7 कटे, 3 अट्ठे 24, 22 सत्ते 154 गुणा 8, 8 चौका 32 और 15 8 120 और 3 23, 123, 1232 सेंटीमीटर क्यूब इस शंकु का आयतन होगा। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कल देखेंगे, क्योंकि तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए, कल आप देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन और अगला पॉइंट 16.4।